हेलो एवरीवन, डियर ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी इस चैनल के माध्यम से क्यूसी हिंदी क्लासेस, जो इस चैनल से सारे स्टूडेंट जितने भी, चाहे वो क्यूसी के बच्चे हों या अदर स्कूल के, आप सभी को इस चैनल के माध्यम से आप फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस, और आज का दिन हम लोग बहुत ही अच्छा दिन भी मान सकते हैं, ठीक है ना। और ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रह चुके थे, ठीक है ना, इन्हीं के यादगार में ये 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन अगर हम पूरा वर्ल्ड यानी पूरा अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आइए, बहुत ही अच्छा दिन है और इसी दिन के शुभ अवसर पर हम लोग आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और वो है हिंदी व्याकरण। जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं आप लोग, लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण। और आज हम हिंदी व्याकरण यानी व्याकरण के बारे में जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो व्याकरण शब्द नाम आने से ही हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है और व्याकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन व्याकरण को जानने के लिए उससे पहले हम लोग भाषा पर चलेंगे, यानी कह सकते हैं पहला जो हमारा चैप्टर है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, मैं ये चैप्टर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि व्याकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें भाषा पर चलना पड़ेगा, ठीक है। जब मानव भाषा से परिचित नहीं था तो वह अपने अंदर के भावों को, विचारों को संकेत के माध्यम से लोगों को अपनी बातों को अभिव्यक्त करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर भाषा शब्द का विकास हुआ, वैसे वैसे मनुष्य यानी मानव इस धरती पर लिखना पढ़ना सब सीख लिया, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं कि भाषा को उसने 2 रूप में समझा। पहला है लिखित भाषा और दूसरा है मौखिक भाषा, जैसे कि मैं आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। और एक हमारे सामने क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि व्याकरण से पहले भाषा क्यों आया, तो इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि पूरा संसार के अंदर लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं? लगभग 3000, ठीक है। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, संसार की, पूरे वर्ल्ड संसार की बात कर रहा हूँ। इस संसार में 1-2 नहीं, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। और इन्हीं भाषाओं को शुद्ध रूप से जानना, शुद्ध रूप से समझना, भाषा का सही विकास, भाषा की शुद्धता को जानने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? किसी और की नहीं, बल्कि इसी व्याकरण की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि व्याकरण से ही हमने यह जाना कि भाषा की शुद्धता क्या है, भाषा को हमें कैसे पढ़ना है, भाषा को हमें कैसे समझना है। चाहे वो भाषा इंग्लिश हो, चाहे वो भाषा मैथ हो, चाहे वो भाषा साइंस हो, या फिर चाहे वो भाषा हिंदी हो, ठीक है। तो सारे भाषाओं को समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी शुद्धता को समझने के लिए हमें इस व्याकरण की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। ओके डियर।